बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 7 बाबाए उर्दू को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, खुतबा, ऐलान, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें। जब बच्चे गौर और तवज्जो के साथ कुछ भी पढ़ेंगे या सुनेंगे, चाहे वो ख़बर हो, कोई ड्रामा हो, कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम हो, कोई कहानी, कोई नज़म या नसर हो, तो तब ही वो इस काबिल हो सकेंगे कि वो उनसे मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब दे सकें। हमने बच्चों को तैयार करना है और उसकी तरबियत हम शुरू करेंगे क्लासरूम से। जब बच्चों को सबक पढ़ाया जा रहा हो तो इस दौरान बच्चों से मुख्तसर सवालात ज़रूर पूछा करें। इस तरह दो फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि आया बच्चे तवज्जो के साथ सबक सुन रहे हैं या नहीं, और दूसरे बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो जब भी कुछ सुनेंगे, तवज्जो के साथ सुनेंगे, जब भी कुछ पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, उसका फ़हम हासिल करेंगे ताकि उससे मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब दे सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक अपने ख़यालात, एहसासात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें, यानी तकरीर कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक वो जब भी कुछ पढ़ें या सुने तो उससे मुतालिक अपने ख़यालात बयान करने के काबिल हो सकें, अपने एहसासात, अपने मुशाहिदात को बयान करने के काबिल हो सकें। लेकिन ऐसा करने के लिए दुरुस्त हरकत व सकनात, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का होना ज़रूरी है। एतमाद के साथ बात कर सकते हों, तो इसके लिए हमने तैयार करना है बच्चों को तकरीर करने के लिए। लेकिन एक बात आप हमेशा जहन में रखें कि मखसूस बच्चे नहीं होने चाहिए जो इस काबिल हों कि स्टेज पर आकर तकरीर कर सकें, अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, बल्कि हर बच्चे को मौका देना चाहिए। तो इसके लिए हमने करना ये है कि जब भी कुछ पढ़ाएं तो उससे मुतालिक कोई उन्वान बच्चों को दें और फिर बच्चों से कहें कि इसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। हर बच्चे को कमरा जमात में सामने लेकर आएँ और वो अपने ख़यालात का इजहार करें। कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल रूदाद लिख सकें। सबसे पहले बच्चों को हमने ये बताना है कि रूदाद लिखी कैसे जाती है। जब भी कोई प्रोग्राम उन्होंने कोई देखा, किसी मेले में गए, कोई सफ़र उन्होंने किया, तो उससे मुतालिक जो बातें हैं, जो वाक़यात वहाँ पर वक़ूअ पज़ीर हुए, उनको तरतीब के साथ लिखना है। लेकिन ये एक बात उनको वाज़ेह कर देनी है कि रूदाद लिखते हुए जिस तरतीब के साथ वाक़यात रूनुमा हुए हैं उसी तरतीब के साथ लिखने हैं, क्योंकि अगर वाक़यात को आप आगे पीछे कर देंगे, एक वाक़या लिखते लिखते दरमियान में कोई दूसरी बात शुरू कर देंगे, तो फिर तसलसल नहीं रहता और पढ़ने वाले की, सुनने वाले की तवज्जो भी नहीं रहती। तो बच्चों को आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि आपने कोई सफ़र किया, मिसाल के तौर पर बच्चे गर्मियों की छुट्टियां गुजार कर आते हैं, इसके बाद आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पर गए, अपने सफ़र की रूदाद लिखें। बच्चों ने ईद के फंक्शन को अटेंड किया, बच्चों ने जश्न आज़ादी का कोई प्रोग्राम अटेंड किया, तो उससे मुतालिक वो रूदाद लिख सकते हैं। जब हम बच्चों को छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे कि स्कूल में अगर बज़्म अदब का प्रोग्राम है उसके बारे में रूदाद लिखनी है, तो बच्चों को छोटे छोटे प्रोग्राम्स की रूदाद लिखना सिखा देंगे, तो फिर बच्चे बड़े प्रोग्राम्स के बारे में भी रूदाद लिखना सीख लेंगे। अखबारात, रसाइल व जराइद में ख़बरें, इदारिये, रूदादें, इश्तिहारात और खतूत बनाम मदीर वगैरह रवानी से पढ़ सकें। इस मकसद के लिए बच्चों के अंदर मुताला की आदत पुख्ता करना बहुत ज़रूरी है। हमने ये आदत कैसे पुख्ता करनी है? बच्चों को लाइब्रेरी लेकर जाएं, वहाँ पर मुख्तलिफ मैगज़ीन पढ़े हुए होते हैं, वहाँ पर रोज़ाना अखबार आता है, बच्चों को ख़बरें पढ़ना सिखाएं। जब आप बच्चों को ख़बरें पढ़ने के लिए देंगे और फिर उनके साथ बात करेंगे कि आज की सबसे अहम ख़बर कौन सी है, तो बच्चे तवज्जो के साथ और बढ़ चढ़ कर ख़बरें पढ़ेंगे और उन्हें याद भी रखेंगे। जब आप किसी भी बात को, जो चीज़ वो बच्चे पढ़ कर आएँ, उनसे मुतालिक कमरा जमात में बच्चों के साथ बात करेंगे तो उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी।
तो इसके लिए आप घर से भी मुख्तलिफ मैगज़ीन या फिर अखबारात ले जाकर बच्चों को कमरा जमात में भी दे सकते हैं, ताकि हर बच्चे को मौका मिले कि वो अखबार पढ़े, वो मैगज़ीन पढ़े और उसके अंदर जो ख़बरें, इदारिये, इश्तहारात या फिर मदीरान के नाम खतूत लिखे हुए होते हैं वो पढ़ने के लिए आप देंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे तो बच्चों की दिलचस्पी बढ़ेगी। इमला को सेहत और रफ्तार के साथ तहरीर कर सकें। अल्फाज की तज़कीर व तानीस के फ़र्क को समझ सकें इबारत में। बच्चों के लिए मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना तो आसान होता है, लेकिन जब हम उनको इबारत में या जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि मुज़क्कर को जुमले में इस्तेमाल करते हुए मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वहाँ पर फ़ेल भी मुज़क्कर में ही आएगा, और जब मुअन्नस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर फ़ेल भी मुअन्नस ही आएगा। तो इसलिए जुमले में बच्चे ये गलती कर जाते हैं। हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है, वहाँ से भी हम मदद ले सकते हैं, लेकिन इस सरगर्मी को सामने रखकर आप मज़ीद जो है वो सरगर्मियाँ तरतीब दे सकते हैं। बहुत से जुमले जो हैं वो बच्चों को दे सकते हैं जिनमें मुज़क्कर और मुअन्नस का तज़कीर व तानीस का गलत इस्तेमाल किया गया हो और बच्चों ने उनको दुरुस्त करके लिखना हो, या इनसे हटकर आप अल्फाज को मुज़क्कर से मुअन्नस में तब्दील करना और फिर उनको जुमलों में तब्दील करना। इसके अलावा आप एक इबारत में भी मुज़क्कर को मुअन्नस में तब्दील करने के लिए दे सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप बच्चों को सरगर्मी देंगे, जितनी ज़्यादा आप बच्चों को मश्क करवाएंगे, उतना ही उनका ताल्लुम पुख्ता होगा। हरूफ इस्तफ़हाम और हरूफ ताकीद की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि हरूफ इस्तफ़हाम होते क्या हैं, हरूफ ताकीद से क्या मुराद है। इस्तफ़हाम का मतलब है पूछना, सवाल करना। जब किसी जुमले में कोई सवाल किया जा रहा हो तो उसे जो अल्फाज सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हरूफ इस्तफ़हाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्या, क्यों, कहाँ, किस लिए। हरूफ ताकीद वो हरूफ जो हम जुमले में किसी काम पर जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं हरूफ ताकीद कहलाते हैं। जब हम किसी काम के करने की ताकीद करते हैं या किसी काम के करने से मना करते हैं, मिसाल के तौर पर हरगिज़ नहीं, बिल्कुल ठीक, सही कहा, तो ऐसे हरूफ जो हैं वो हरूफ ताकीद कहलाते हैं। हमारी मश्क में भी सरगर्मी दी गई है जिसमें हमने हरूफ इस्तफ़हाम और हरूफ ताकीद को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं, लेकिन इससे हटकर भी आप ज़्यादा जुमले बच्चों को बनाने के लिए दे सकते हैं। कमरा जमात में, क्लास में 2 ग्रुप बनाकर मुकाबला बच्चों के दरमियान में करवा सकते हैं कि कौन से बच्चे ज़्यादा जुमले बना रहे हैं, कौन से बच्चे अच्छे जुमले बना रहे हैं। ये एक बहुत ही सेहतमंद सरगर्मी होगी जिससे बच्चे हरूफ इस्तफ़हाम और हरूफ ताकीद का इस्तेमाल सीख लेंगे। साबकों और लाहकों का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले तो बच्चों को ये आपने बताना है, अगरचे वो पहले से जानते हैं लेकिन फिर भी उनको दोहराना, उनके लिए इस चीज़ को दोहराना बहुत ज़रूरी है कि साबका और लाहका से क्या मुराद है। किसी भी लफ्ज़ से पहले हरूफ का एक छोटा सा गिरोह लगा देने से उस लफ्ज़ का मतलब बदल जाता है। तो जो हरूफ का गिरोह हम किसी भी लफ्ज़ से पहले लगाते हैं उसको साबका कहते हैं, और जो हम किसी भी लफ्ज़ के बाद लगाते हैं उसको लाका कहते हैं। हमारी मश्क में भी सरगर्मी दी गई है, वो भी हमने बच्चों को हल करवानी है, लेकिन इससे बढ़कर कुछ और भी करना है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें और उनका ताल्लुम उतना ही ज़्यादा पुख्ता हो, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मजमून है जो मश्क से ही आता है और ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करवाने से बच्चों का ताल्लुम पुख्ता होगा। तो इसके लिए हमने करना ये है कि कमरा जमात में हम बच्चों के दरमियान मुकाबला भी करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि ऐसी सरगर्मी से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, और वो बच्चे भी सीखते हैं जो बच्चे हिस्सा नहीं लेते सरगर्मी में लेकिन वो सुन रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। और ऐसी सरगर्मी में हमारा फोकस उन बच्चों पर भी होता है जो बच्चे पीछे रहते हैं, जो अपनी तवज्जो सबक की जानब नहीं देते, लेकिन जब ऐसी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान, मॉडल पेपर्स और की बुक्स दी गई हैं। आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।